पथ निर्माण विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं, जो मत सो आया आप बोल दे रहे हैं। आप सबूत दीजिए पहले, कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज रोड दिख रहा है महोदय, तो कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए इनको। हर चीज में इनको घोटाला नजर आता है महोदय, घोटाला के जेल लिए ये लोग। सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। ये चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? ये भी वही ठेकेदार थे, ये जवाब दे, इनको सब मालूम है। हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है महोदय। इसलिए आपके पास यदि कोई ठोस प्रमाण ना हो और वो भी बिना अध्यक्ष जी आसन के अनुमति के बिना, ऐसे अधिकारी पर कोई आरोप लगाने का औचित्य नहीं बनता है। और जिन मंत्रियों पे ये आरोप लगा रहे हैं वो मंत्री इन्हीं के विधानसभा से आते थे, आज वो भी सदन में नहीं है। लेकिन किसी पे आरोप लगाना और ऊपर से राज्य के पदाधिकारियों पर, बल्कि यही राज्य के पदाधिकारी के द्वारा इतनी गुणवत्ता से काम कराई गई। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है, 10-10 आदमी टेंडर डालते हैं, कोई किसी को टेंडर डालने से तो रोकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इतना जितना व्याख्यान किए, इतना गरीब जनता के लिए खड़ा होकर लड़ने लगते तो हमको लगता है ज्यादा शोभा देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहा पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। करप्शन का अड्डा हम इसलिए कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना टेंडर होता है अध्यक्ष महोदय सब 8%, 9%, ये जो है तो कभी किसी टेंडर में। अध्यक्ष महोदय, 17 साल तक महोदय इन लोगों ने राज किया महोदय, और सारा करप्शन का अड्डा महोदय ये लोगों ने बना के रखा है। चूंकि अभी 30 से 35% बिलो टेंडर जा रहा है महोदय, हम अपने क्षेत्र की भी बात कर सकता हूँ, पूरे राज्य में महोदय, और ओपन टेंडर है महोदय। कि माननीय सदस्य आरसीडी के सेक्रेटरी के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेंडर कमेटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। अभी जिस प्रकार से ट्रेजरी बेंच से आया तो ऐसे लोग कह रहे थे कि मानो बिल्कुल अफसर दूध के धोले हुए। मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है। आज आप जिस अफसर के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को अच्छी तरह से जानकारी है, या जानकारी नहीं तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। आज जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी है, हजारीबाग में डीसी हुआ करते थे, एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट हुआ और उसके बाद क्या कहते एनएचआरसी ने उनके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर 25,000 रुपया का दंड लगाया है। अध्यक्ष महोदय, निविदा आमंत्रण सूचना सरकार का पॉलिसी है कि सरकारी काम में पैसे का लूट न हो पाए। निविदा आमंत्रण इसलिए किया जाता है, उसको इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन और फ्लोट किया जाता है कि उस निविदा में अधिक से अधिक निविदा दाता भाग ले सके, और जो मिनिमम कॉस्ट पर उस काम को करने के लिए राजी होगा, क्योंकि वह पब्लिक मनी है, वह जनता के गाड़ी कमाई का एक एक पैसा का वह निविदा आमंत्रण हो रहा है। लेकिन पथ निर्माण में पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष महोदय सिर्फ और सिर्फ लूट और घोटाला हुआ। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी पर्टिकुलर टेंडर के आप आकलन को देखिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 या 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, उसमें जो लोग सेटिंग करके, जो लोग पूल टेंडर किए, जो मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री जी मैं नहीं कहूंगा, कोई मतलब राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में है, उस विभाग के जो आईएएस जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से साठ गांठ करके मात्र 3 निविदा ही उसमें डालने दिया, बाकी निविदाकारों को फोन करके धमका दिया। अगर कोई गलती से टेंडर डाल भी दिया, माइनर मिस्टेक जबरदस्ती का खोज के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसलिए कि वह नहीं चाहता है कि उसमें कम्पिटिटिव रेट आवे, मिनिमम रेट ना आवे, उसको हाई रेट में हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ताकि 20% कमीशन हम भी लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पथ निर्माण विभाग का हाल है। मैं तो अपने विधानसभा का 2 छोटा उदाहरण दूंगा, फिर पथ निर्माण विभाग के आप कारगुजारी है उसको समझ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय,
नहीं थोड़ा मंत्री जी, वो मंत्री जी तो उदाहरण देने दीजिए उनको। अरे क्या सरकार का जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय? वो क्या सरकार का जवाब माने उसको? एक मिनट सर, फिर हमारा सवाल काटेंगे सर अनाप शनाप बोल के निकल जाएंगे क्या सर? ये आपको दे रहे सर दे रहे हैं आज सर राज्य में सर रोड मिल रहा है लोगों को, इनको जारी प्रशंसा होनी रहेगा। चाहिए। कहाँ से 5 साल सर पथ निर्माण विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं, जो मत तो आया आप बोल दे रहे हैं। अब सबूत दीजिए पहले कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज रोड दिख रहा है महोदय, तो कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए इनको। हर समय इनको घोटाला नजर आता है महोदय, घोटाला के जेल लिए ये लोग। 18 साल लूट लिया लोग महोदय। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं हुजूर, बताइए हमको भी। 1 मिनट। महोदय मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है महोदय। इसलिए आपके पास यदि कोई ठोस प्रमाण ना हो और वो भी बिना अध्यक्ष जी आसन के अनुमति के बिना, ऐसे अधिकारी पर कोई आरोप लगाने का औचित्य नहीं बनता है महोदय। आप समाप्त करिए। चलिए बोले बोले ना। हाँ बोलिए। ये जो अध्यक्ष महोदय, अरे ये देखिए अध्यक्ष महोदय, अच्छा बैठिए। नहीं बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नहीं सत्येंद्र बाबू, सब लोग अगर सूचना ही लेंगे आपको आपका समझ दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? ये भी वही ठेकेदार थे। ये जवाब दे, इनको सब मालूम है। चलिए हो गया। इसीलिए बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बोलिए जय मंगल जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा है। निश्चित तौर पर सदस्य को अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ये पिछले विधानसभा के सदस्य नहीं थे और जिन मंत्रियों पे ये आरोप लगा रहे हैं वो मंत्री इन्हीं के विधानसभा से आते थे। आज वो भी सदन में नहीं है, लेकिन किसी पे आरोप लगाना और ऊपर से राज्य के पदाधिकारियों पर, बल्कि यही राज्य के पदाधिकारी के द्वारा इतनी गुणवत्ता से काम कराई गई। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है, 10-10 आदमी टेंडर डालते हैं, कोई किसी को टेंडर डालने से तो रोकता नहीं है। राज्य के किसी पदाधिकारी पर और डायरेक्टली नाम लेकर उस विभाग के सचिव पर अगर ये हस्तक्षेप लगा रहे महोदय, तो इनको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि ये भी एक जीते हुए सदस्य हैं जिनको पदाधिकारियों को भी देखना है और राज्य के कर्मचारियों को भी देखना है। अध्यक्ष महोदय ठीक, आप दो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंच के बोल लिए। अब जोगेंद्र बाबू क्या बोल रहा है? अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिला अध्यक्ष महोदय, और बड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सदन में गरीब के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, निर्दोष का हत्या के लिए हम लोग बेल पर आए, सब आए, उतना विचलित कोई नहीं हुआ। टेंडर हम लोग सब जानते हैं, आप उस सदन पद पर हैं, ऊंचा बैठते हैं, ऊपर से ही सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आरईओ विभाग में टेंडर 20, 25, 30, 35% नीचे में 10, 20 डला रहा है। पीडब्ल्यूडी में कौन सिस्टम जनरेट हुआ है कि लेस तो जाते ही नहीं है, सब शेड्यूल से ऊपर। ये अध्यक्ष महोदय इतना जितना व्याख्यान किए, इतना गरीब जनता के लिए खड़ा होकर लड़ने लगते तो हमको लगता है ज्यादा शोभा देता है। सत्येंद्र समाप्त करिए आप। चलिए अब सरकार का उत्तर होना है। चलिए अध्यक्ष महोदय समाप्त करिए। बैठिए राजा साहब, बैठिए। चलिए बोलिए अध्यक्ष, बोलिए आप बोलिए ना सत्येंद्र बाबू, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय बोलिए आप
अध्यक्ष महोदय, हो गया बट चलिए थोड़ा ऑर्डर में करा दिया जाए अध्यक्ष चलिए महोदय। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी अभी समाप्त, सरकार का उत्तर होना है, आज बोले। होली भी है, होली भी है, चलिए बोलिए। एक मिनट अब बोले अध्यक्ष महोदय। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहा पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। करप्शन का अड्डा हम इसलिए कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना टेंडर होता है अध्यक्ष महोदय सब 8%, 9%, ये जो है तो कभी किसी टेंडर में, अरे यार तू अनपढ़ है कि क्या है अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ऑर्डर में करिए अध्यक्ष महोदय, उनको समय दीजिए बोलने का। उसको माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 साल तक महोदय इन लोगों ने राज किया महोदय, और सारा करप्शन का अड्डा महोदय ये लोगों ने बना के रखा है। चूंकि अभी 30 से 35% बिलो टेंडर जा रहा है महोदय, हम अपने क्षेत्र की भी बात कर सकता हूं, पूरे राज्य में महोदय, और ओपन टेंडर है महोदय। अब तो ऑनलाइन महोदय टेंडर चल रहा है, अब 20 से 30% बिलो में टेंडर जा रहा है महोदय, तो फिर मैनेज की बात कैसे होगा महोदय। लेकिन 17 साल पहले क्या हुआ महोदय, जरा उसका भी फाइल खुलवा के देख लीजिए कि किस तरह से करप्शन बना के रखा। इसको महोदय 10% किया जाए कम से कम, जो संसदीय कार्य मंत्री। महोदय, आपत्ति इस बात पर नहीं है कि माननीय सदस्य क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। आपत्ति इस बात पर है कि माननीय सदस्य आरसीडी के सेक्रेटरी के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेंडर कमेटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है महोदय। चलिए अब अपना समाप्त करिए। सत्य, हाँ समाप्त हम बोलेंगे। नहीं बोलिए बोलिए, समाप्त करिए अब। चलिए। ये जो रुपया मंत्री है, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, ये रुपया मंत्री जी खुद डाल्टनगंज में जाके कहे, वित्त मंत्री जी, ये नल जल योजना में भारी लूट हुआ और सारे काम कागज पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वित्त मंत्री जी, रुपया मंत्री जी ने डाल्टनगंज में बयान दिया। इस पर क्या उनका बोलना है? क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बचेगी कि नहीं बचेगी? सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष महोदय, आप सत्येंद्र बाबू उस विषय को रखिए। सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, चलिए, मैं जो अभी विषय रखूंगा ये सबूत के साथ रखूंगा। और आदरणीय ग्रामीण मंत्री साहिबा को मैं बताना चाहता हूं, ये सड़क छाप भाषा ये सत्येंद्र तिवारी जी नहीं करता है। माननीय सदस्य, उन्होंने क्या कहा पलामू में? उन्होंने पलामू में क्या कहा? राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप नहीं आ रहा, बोलिए ना। माननीय सदस्य बोलिए, राजेश कच्छप जी, तो सुनिए राजेश कच्छप जी, चलिए ये बात राजेश कच्छप जी, चलिए हो गया समझ साहब। आपका 59 मिनट। उनका जो समय था मान्य सदस्य, नहीं सुन, जो समय था उस समय दे दिया गया, समय के अंदर सारा बातों को रखे। अब सरकार का उत्तर भी होना है, और आप लोग अगर ऐसा करिएगा तो बड़ा मुश्किल वाला बात है ना। एक मिनट बैठे अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जय मंगल जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता को भी बचाने। अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से ट्रेजरी बेंच से आया, तो ऐसे लोग कह रहे थे कि मानो बिल्कुल अफसर दूध के धोले हुए। मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है। आज आप जिस अफसर के बारे में बता रहे हैं,
मुझे लगता है सरकार को अच्छी तरह से जानकारी है, या जानकारी नहीं तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। आज जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी है, हजारीबाग में डीसी हुआ करते थे, एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट हुआ और उसके बाद क्या कहते एनएचआरसी ने उनके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर 25,000 रुपया का दंड लगाया है। अभी तक जमा हुआ कि नहीं हुआ, जमा करा है कि नहीं करा है, ये सरकार को बतानी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी, अब जिस प्रकार से यहाँ बातें हो रही है, कोई गलती नहीं कर रहा था, हम सब लोग जानते हैं गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा सब लोग उठ करके खड़ा हुए, लगा कि अफसर बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कहीं कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि जो 25,000 रुपया का जो दंड उस अफसर के ऊपर लगा है, अभी तक वसूला क्यों नहीं गया, उसका दिया क्यों नहीं गया, ये बताना चाहिए सरकार को। चलिए राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, बट राजेश कच्छप जी, हो गया हो गया हो गया, अब हो गया। आप समय देखिए, आपको 18 मिनट समय आपके वक्तव्य पर खर्च हो गया, 18 मिनट। बट मान्य, अब दूसरे दिन फिर बोलिएगा। चलिए राजेश महोदय, अब सरकार का उत्तर भी होना है, होली है, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय सदस्य के द्वारा, जो आदरणीय वित्त मंत्री जो होता है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो जो उनका जो शब्द था रुपया, मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करा दिया जाए महोदय। चलिए, जो असंसदीय है उसको दिया ठीक, चलिए। क्योंकि अच्छा, दिखवा लेते हैं हम, संसदीय असंसदीय है, दिखवा के ही व्यक्ति विशेष चिंता न करें। नहीं, हम दिखवा के करेंगे। अच्छा, हम दिखवा के करेंगे, आपको आश्वस्त करते हैं ना। अगर हमारे डिक्शनरी में एक बड़ी मुश्किल लगता है आप लोगों से, सब जगह में ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं, बड़ा मुश्किल है। हम तो बोल रहे हैं आपको कि हम अपना डिक्शनरी दिखा के, अगर असंसदीय है तो स्पंज होगा, नहीं है तो रहेगा। अगर असंसदीय नहीं तो आपत्ति क्या है। चलिए, अब आप दूसरे दिन चलिए, आपका 9 मिनट समय था, आप 20 मिनट बोले, 20 मिनट, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार, आप सत्येंद्र जी, आपने तो देखा, अब फिर हम अगर बोलवाने जाए तो आप बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, और सरकार का उत्तर भी होना है। हम लोगों को होली भी मिलन है, और आप इस तरह का बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, होलियाना मूड में है माननीय सदस्य, इसीलिए अध्यक्ष मान्य सत्येंद्र जी, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मान्य मंत्री जी, ऐसा मत करिए, आप ट्रेजरी बेंच के हैं, ऐसा मत करिए। मान्य सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, आपको तो टाइम में बोला ही आपको, और पथ निर्माण विभाग, अब थोड़ा नोक-झोंक हो गया तो हम क्या करें बताइए, बोलिए। उसके खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। आप लिखवा के भेज दीजिए आसन को, आप लिखवा के दे दीजिए। आप नाम पुकार दिए हैं, नवीन जी, चलिए। अरे आज साथ में होली खेलेंगे, बहाना मत खोजिए। चलिए, अब आज होली का दिन है, चलिए सत्येंद्र जी, चलिए बोलिए। राजेश जी, अरे आज साथ में होली खेलेंगे। राजेश जी बोलिए, अपना बात बोलिए ना। ऑर्डर में बड़ा मुश्किल, ऑर्डर में महोदय कहाँ से बोल पाऊं? तब हम सरकार को उत्तर करवा देते हैं महोदय, उत्तर करवा देते हैं। आप ऑर्डर का इंतजार करिएगा, बोलिएगा। ऑर्डर में रहेगा नहीं तो हम क्या करें महोदय? सिर्फ एलिगेशन सुनने के लिए तो महोदय, तो बोलिए, आपको तो बोल रहा है। कहाँ बोलने दिए? आप उनको चुप कराने का क्या जरूरत है आपको? आप आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलिए, इधर मुखातिब होकर बोलिए। महोदय, हम आप ही से मुखातिब होकर के बोल रहे हैं महोदय, हम कहाँ इनके साथ मुखातिब हो महोदय? हम तो आप ही को बताना चाह रहे हैं महोदय। लेकिन चूंकि आज आप ही ने कहा कि होली खेलना है,
तो मैंने बोला कि भाई साथ में होली खेलेंगे आप लोग। फिर आप अपना बातों को छोड़ करके आप कहाँ कहाँ बात करना चाहते हैं? आप कहाँ कहाँ बात करना चाहते हैं? और आप ही का विचार को हम मान लेते हैं। महोदय देखिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चले मैं विषय वस्तु पे ही बोलता हूँ महोदय, चूंकि आज जो है गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in